तो इस वीडियो से हम HTML की शुरुआत कर रहे हैं और HTML को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और ये एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट HTML को पढ़ने वाले हैं और इसका जो सोर्स कोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजली जो है डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे पहले HTML सीखने के लिए हम पीसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मीन्स अपने पीसी को सेटअप करेंगे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो आपकी हेल्प करने वाले हैं इंटायर जर्नी के अंदर। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ चाहिए होगा। नंबर फर्स्ट, वेब ब्राउज़र जो आप लोगों के सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, एंड नंबर सेकंड थिंग इज़ कोड एडिटर। तो हम कोड एडिटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे सिंपली। तो हम यहाँ लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड एंड VS कोड आप लिख सकते हो। एंड विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आके आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको डाउनलोड करना है। सो मैं अभी मैक यूज़र हूँ तो मैं अपने मैक के लिए डाउनलोड करूँगा। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप विंडोज़ के लिए करो, अगर आप लिनक्स में हो तो आप लिनक्स के लिए करना। सबके लिए स्टेप जो है सिंपल है और जो स्टेप मैं इसमें फॉलो करूँगा वो सारे डिवाइसेस पे जो है सेम फॉलो होंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्लिक किया डाउनलोड पे और यहाँ पे देखोगे तो ये जो है डाउनलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट ये 445 अब समथिंग 500 MB का है, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, जैसे ही डाउनलोड होता है वापस हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा तो कुछ इसका यूज़र इंटरफेस जो कुछ ऐसा दिखता है। हम आपके पास वेलकम पेज मिलता है, इसको हम कट करेंगे और यहाँ आइएगा सबसे लास्ट में। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन टैब। इस एक्सटेंशन वाले बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर, ठीक है। ये क्या है हम इसको आगे समझने वाले। लाइव सर्वर आपकी किस तरीके से जो है हेल्प करने वाला है। अभी सिंपली क्या है, इसको इंस्टॉल करना है हमें। देखो मेरे केस में डिसेबल है अभी, क्योंकि मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा था। आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्लिक करना और ये जो है एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला एक और एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, ठीक है। इसके बारे में भी समझेंगे हम। आप यहाँ सर्च करना प्रीटियर, ऐसे प्रीटियर कोड फॉर्मेटर और ये आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा प्रीटियर। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन ये वाला देखो, यहाँ पे प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, यहाँ पे क्लिक करना। मेरे केस में डिसेबल है, आपके केस में आप इंस्टॉल दिखेगा, आप सिंपली क्लिक करना और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसका भी यूज़ केस में समझाऊंगा प्रीटियर आपकी किस तरीके से जो है हेल्प कर सकता है। नाउ इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है और ये जो सेटिंग दिख रहा है सेटिंग पर क्लिक करना है और आप अपने जो है विजुअल स्टूडियो कोड का यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 22 रख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके सिस्टम पे क्या इस तरीके से फ़ॉन्ट जो है काम करता है, ठीक है। यहाँ पे 22 करना है और यहाँ पे जो है ऑटो शेव ऑप्शन को जो है ऑटो डिले आफ्टर इसको एज इट इज़ छोड़ना है और जो अभी हमने इंस्टॉल किया था प्रीटियर कोड फॉर्मेटर उसको जो है आपको यहाँ पर देना है। लाइक यहाँ पे वर्ड रैप ऑफ है, इसको हम करेंगे ऑन, क्योंकि ऑटोमेटिक जब हम सेव करें तो वर्ड जो है रैप हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि लिखते लिखते लाइन बड़ी हो तो उसको मुझे नीचे ब्रेक करना पड़े, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे वर्ड रैप ऑन और सिंपल है, यहाँ से ऐसे ऑन कर लेना। एंड नाउ और तो कुछ नहीं करना और डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर यहाँ पे आके देखो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, इसका भी वही काम है। आप इसको चूज़ कर लो, यहाँ पे नन रहेगा तो फिर आप इसको ऐसे चूज़ कर लेना और इतना सेटिंग करने के बाद आप सिंपली इसको कट करना। बाकी मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे, कहीं भी जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना और यहाँ लिखना HTML। मैं लिखता हूँ HTML इस तरीके से। अब बारी है इस फोल्डर को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके आने की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन फोल्डर का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे और इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप डायरेक्टली जो है आप यहाँ से उठा करके इसके अंदर रख सकते हो। तो सिंपली जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर है, आप डेस्कटॉप पे आओगे और ये रहा हमारा फोल्डर और यहाँ सिंपली हम करेंगे ओपन। और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो है आपका फोल्डर जो है विजुअल स्टूडियो कोड को जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कुछ चैट का ऑप्शन दिखता है, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, बट अब इसका कोई यूज़ केसेस नहीं है। बेसिकली ये AI है, आप इसके हेल्प से जो इसके अंदर कोड लिखवा सकते हो, बट अभी मेरा काम नहीं है इसका, क्योंकि अभी हम फर्स्ट HTML सीख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ये कोर्स कॉम्प्लिकेटेड हो, किसी को समझ में ना आए, AI का पार्ट है ही नहीं, तो हम AI को छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो देखो हमारा फोल्डर यहाँ पे दिखने लगा है HTML के नाम से। और सबसे पहले यहाँ पे देखो इस ऑप्शन को एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे लिखा है न्यू फाइल, इससे आप नया फाइल बना सकते हो, इससे आप नया फोल्डर बना सकते हो। यहाँ पे देखो वेलकम पेज मिलता है, इसको कट करेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखेंगे लेक्चर 01 या फिर 01 लेक्चर 01, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। फाइल बनाने का तरीका, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे, फोल्डर पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है। फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ
इंडेक्स, बट एक्सटेंशन कोड हमेशा HTML रहेगा क्योंकि हमारी HTML की फाइल है और HTML फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .html होता है। एंटर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है आपका फाइल बन के आ जाता है यहाँ पे ऐसे। अब बारी है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोड लिखने का। तो ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है ये हमें कुछ एक्सटेंशन देता है जो हमारे शॉर्टकट से हमारे काम को बहुत स्पीडली, मतलब हम इसके अपने प्रोडक्टिविटी को जो है बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने जो विजुअल स्टूडियो कोड को चुना है। तो इसके लिए अब क्या करना है, डिफ़ॉल्ट बॉयलर कोड चाहिए HTML का। हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में 1 प्रेस करोगे, इसको हम एक्सक्लरेशन टैब बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो एम एब्रीविएशन करेगा तो आप इस पर क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से जो आप टैब बटन प्रेस करो। जैसे आप टैब बटन प्रेस करोगे तो ये HTML का डिफ़ॉल्ट कोड है, मतलब बॉयलर प्लेट है। इससे आपका वेब पेज बन गया क्या? हाँ, वेब पेज बन गया। बट अगर अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो इसको आउटपुट देखने के लिए जो हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था उसके थ्रू जो है हम इसको रन करेंगे। तो आप क्या करोगे, इसी पेज के ऊपर आप डबल टैप करके ऐसे, और यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का, इस पर सिंपली क्लिक करना और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो है आपका पेज का जो है आउटपुट दिखा देगा। अभी देखो हमारा वेब पेज कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने बताया था HTML का यूज होता है वेबसाइट की पेज को बनाना। तो ये हमारा पेज है। अभी हमारे वेब पेज पे किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट नहीं है। बट अगर आप HTML में कोई कंटेंट दिखाना चाहते हो अपने वेब पेज के ऊपर, तो इसके लिए हम HTML में टैग्स को पढ़ते हैं। टैग्स ही है एक मीडियम है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंटेंट को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हो। क्योंकि अगर आप इस पेज का ओवरव्यू देखोगे, ये गूगल का हमारा पेज है, तो यहाँ पे एक गूगल टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ कलर में है, यहाँ पे सर्च बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे Gmail लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या इस पेज पे इतनी सारे कंटेंट है, इन सारे कंटेंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं HTML टैग्स। और देखो अभी हमारा वेब पेज पे क्या है, कुछ भी नहीं है। और इस वेब पेज को देखो, इस पर आपको बहुत सारे कंटेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अपने वेब पेज के ऊपर हम फर्स्ट कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे, और इससे पहले हम कंटेंट को डिस्प्ले करें अपने नोट्स के अंदर आएंगे, और ये रहा अपना नोट्स। यहाँ पे आएंगे और नोट्स को ओपन करते हैं। सबसे पहला काम था PC कॉन्फ़िगरेशन करने का, जो हमने ऑलरेडी कर लिया। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए थी, एक वेब ब्राउज़र जिस पे आप आउटपुट देख सको, जैसे कि हमने इसका जो आउटपुट कहाँ पे देखा है, हमने वेब ब्राउज़र में ही तो देख रहे हैं ना इसका आउटपुट किस तरीके से हमारा वेब पेज दिख रहा है। एंड दूसरा चाहिए था हमें कोड एडिटर। कोड एडिटर के लिए हमने विजुअल स्टूडियो कोड को रखा है, क्योंकि ये रिकमेंडेड है, क्योंकि आज के टाइम पर हर एक डेवलपर की पहले ही पसंद है विजुअल स्टूडियो कोड। आप नोटपैड में भी कर सकते हो, नोटपैड++, एटम, बहुत सारे सबलाइम, बहुत सारे कोड एडिटर है मार्केट के अंदर। बट आई रिकमेंड कि विजुअल स्टूडियो कोड करो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसके अलावा दूसरा भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। बट आई रिकमेंड विजुअल स्टूडियो कोड। HTML का मतलब क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका काम है सिर्फ वेबसाइट की पेज को बनाना। और यहाँ पे कुछ एक एनाटॉमी समझाया गया कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या काम है। तो HTML का समझो कि HTML से ही बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बनता है। मतलब क्या, HTML का काम ही होता है वेबसाइट की पेज को बनाना। एंड नाउ CSS क्या करता है, उसमें ब्यूटिफिकेशन देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि आपको अपना एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए सबसे पहले आप बेस रेडी कर दो, तो HTML का काम रहेगा बेस बनाना। नाउ जब आपका घर बन जाता है, जब बेस रेडी होता है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, तो बिल्डिंग्स खड़ी करने के बाद आप उसके अंदर कलर्स वगैरह करवाते हो। तो वो हम करते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम, CSS लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये बेसिकली हेल्प करते हैं आपको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, आपके घर का ब्यूटी प्रेजेंट करने के लिए। नाउ एक जावास्क्रिप्ट होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वेब के रिस्पेक्ट में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सीखना चाहो तो जावास्क्रिप्ट को चूज़ कर सकते हो। और ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब आपका घर भी बेस भी बन गया, आपने घर को डेकोरेट भी कर लिया, मतलब उसको सजा दिया बहुत अच्छे तरीके से, नाउ इट्स टाइम टू कि वो कुछ काम करे। जैसे कि हम उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस वाली चीज़ें लगा सकते हैं, एलेक्सा लगा सकते हैं, जैसे स्विच ऑन द फैन, तो फ़ैन जो है चल रहा है। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ब्रेन का काम करेगा। तो एक मोटा मोटा एनाटॉमी था इसका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। बट अभी आपको समझना, सिर्फ आपको इस बात पर फोकस करना है कि HTML का काम है वेबसाइट की पेज को बनाना, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी काम नहीं होता। अब जो भी हमने कोड लिखा है, सैम्पल कोड, ये डॉक टाइप, HTML हेड, इन सारे टैग्स का कुछ ना कुछ मतलब है। यहाँ पे जो लिखा है ना, ये डॉक टाइप, HTML हेड, अब सबको एक एक करके जो है समझते हैं। ऑलरेडी सब कुछ नोट्स के अंदर मेंशन है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। बट मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ द कोड। ये डॉक टाइप क्या बताता है? बेसिकली ये जो डॉक टाइप है ना, ये डॉक टाइप बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, कौन से HTML में काम कर रहे हो। तो ये डॉक टाइप बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप HTML5 में जो है काम कर रहे हो। HTML के बहुत सारे वर्जन है, 4, 3, आप जाके गूगल करना एक बार, समझना। बट ये डॉक टाइप बताता है कि आप HTML के लेटेस्ट वर्जन मतलब HTML5 में जो है कोड कर रहे हो। एंड ये जो है HTML बेसिकली ये रूट होता है किसी भी HTML पेज का। यहाँ पे इसको पढ़ लेना।
सो हेड बेसिकली क्या करता है, हेड टैग का काम होता है इंटरनल लिंक्स को बनाना, मतलब ये पार्ट आपकी वेबसाइट के पेज पे विजिबल नहीं होता, आप इसके अंदर एक्सटर्नल लिंक्स मतलब आप रख सकते हो इसके अंदर, ये पार्ट आपके वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा, आगे समझने वाले हैं। बट अभी के लिए समझो इसके अंदर जो भी लिंक्स डालोगे या फिर जो भी चीज़ लिखोगे इसके अंदर वो आपके वेबसाइट के पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। और सबसे बड़ा गेम प्ले करता है ये बॉडी टैग। आप जो भी कंटेंट लिखोगे, कुछ भी आपको वेबसाइट के पेज पे दिखाना है, सो यू हैव टू राइट, इसके अंदर लिखना होगा आपको बॉडी टैग के अंदर। और HTML का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बॉडी टैग ही होता है, ठीक है। और ये अपना HTML क्लोजिंग होगा। मैं बार बार टैग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा फाइल यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। टैग्स की हेल्प से हम किसी भी कंटेंट को अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करते हैं। कंटेंट बोलो या फिर इन्फॉर्मेशन बोलो, दोनों की बात बराबर है, कंटेंट बोलो या फिर इन्फॉर्मेशन बोलो, ठीक है। कुछ भी कंटेंट दिखाना है आपको टैग्स का यूज़ लेना पड़ेगा, सिंपल। जैसे कि मुझे हेडिंग लिखना है तो H1 से रिलेटेड कुछ टैग्स है। और टैग्स की आइडेंटिटी क्या है, टैग्स को आप कैसे पहचानोगे, टैग्स और टैग में क्या डिफरेंस है। अगर मैं टेक्स्ट और यहाँ पे टैग लिख दूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं टेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ऐसे हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग एरर है, हेलो वर्ल्ड ऐसे, तो ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। बट अगर मैं इसी को एंगल ब्रैकेट के साथ रख दूँ इस तरीके से, हेलो इधर कर दूँ और ये एंगल्स इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट, और ये कंटेंट ही आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। आई रिपीट अगेन, मैं इस बात पे बार बार इसलिए जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप समझो इस चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा एंगल स्लैश ब्रैकेट हेलो, ऐसे हेलो, ठीक है। तो अब आप इसको बोलोगे कि दिस इज़ द टैग, ये टैग है। एक टैग के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, ऐसे आप लिख सकते हो। और इसको बोलते हैं एंगल स्लैश ब्रैकेट होता है इस तरीके से, इसको हम पढ़ते हैं क्लोजिंग टैग, ऐसे क्लोजिंग ऐसे लिख सकते हो, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो एक टैग्स की पहचान क्या है, उसके अंदर स्टार्टिंग टैग भी होना चाहिए और ये क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और नोट्स हमारा क्या कहता है यहाँ पे समझो। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है टैग्स का काम है, टैग्स आर यूज टू डिस्प्ले और कंटेंट ऑन वेब पेज। टैग्स का काम यह है हमारे कंटेंट को वेब पेज पे दिखाना। और यहाँ पे एक सिंपल बना एनाटॉमी ऑफ स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट के बारे में समझा रखा है। जैसे कि क्या है कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया है, तो देखो इसके अंदर स्टार्टिंग टैग भी है, यानी ओपनिंग टैग बोल सकते हो या स्टार्टिंग टैग बोल सकते हो। ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मतलब ये कंटेंट है और यही कंटेंट जो है, ये कंटेंट आपकी वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, द टेक्स्ट डिस्प्लेड, ये वाला। और ये आपका रहा क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब एंगल स्लैश ब्रैकेट। तो एक पूरे चीज़ को मिलाकर हम बोलते हैं पूरा H1 एलिमेंट है, इसको आप P एलिमेंट पढ़ोगे। बट आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना होता है, स्टार्टिंग टैग, ये आपका कंटेंट और ये आपका क्लोजिंग टैग, और इन पूनों को मिलाकर के क्या पढ़ेंगे हम, HTML एलिमेंट, मतलब P एलिमेंट होगा इसको, ठीक है। चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब मुझे कोई हेडिंग डिफाइन करना है तो H1 यहाँ पे लिख सकते हैं। हेडिंग डिफाइन के लिए H1 टैग है HTML के अंदर, H1 से लेके S6 तक के टैग है, सबका अलग अलग काम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, या फिर दिस इज़ द हेडिंग, या फिर मैं लिखता हूँ दिस इज H1, ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज H1, दिस इज H1 टैग। अब देखो मुझे इससे लाइव सर्वर से रन करने से क्या फ़ायदा है, देखो हमारे वेब पेज पे इसलिए डिस्प्ले कर गया होगा। बट अगर हम इसको लाइव सर्वर से रन नहीं करते तो आपको यहाँ पे आके जो है रिफ्रेश करना पड़ता, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यहाँ पे। तो ये हमारा H1, मतलब हेडिंग लिखना है तो आप वहाँ पे H1 टैग का इस्तेमाल करोगे। बट अगर आप इससे भी छोटा सा हेडिंग लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं H1 की जगह पे H2, और इस तरीके से मैं करता हूँ S2 और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज S2। तो आप देखना कि H1 से छोटा है S2, देखो इस तरीके से S2। ऐसे ही आप S3, H4, H5 टैग्स का जो है इस्तेमाल करना। देखो स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये रहा आपका कंटेंट, और यही कंटेंट तो आपके वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इन पूरे को क्या पढ़ते हैं, H1 एलिमेंट, इसको पढ़ोगे S2 एलिमेंट, ऐसे S3, H4, H5, S6 तक लगा करके जो है ट्राई करना, कमेंट में बताना कि आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पैराग्राफ्स को डिनोट करना है। तो अगर आपको वेब पेज पे पैराग्राफ लिखना है तो इसके लिए पैराग्राफ टैग मिलता है, मतलब P टैग मिलता है बेसिकली, इससे आप पैराग्राफ को लिख सकते हो। मैंने कहा P टैग, क्या P लिखने से कुछ चीज़ें विजिबल हुआ कर नहीं हुआ। देखो मैंने सिर्फ P लिखा है, आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा से करता हूँ। मैंने यहाँ पे P लिखा और जैसे हम P लिखेंगे तो हमें यहाँ पे सजेशन मिलेगा। आप यहाँ पे टैप कर सकते हो या फिर आप सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। ये फ़ायदा है, ये ब्यूटी है VS कोड की, ऑटो कंप्लीट कर दो। देखो स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, तो क्या हमारा कोई कॉन्टेंट विजिबल हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। क्योंकि आपको बताया कि आपको कंटेंट के अंदर जो भी आप कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हो उसको आपको लिखना पड़ेगा। सो मैं लिखता हूँ, डमी टेक्स्ट लिखने के लिए आप लिखोगे लोरेम ऐसे और एंटर हिट कर दोगे, तो देखो ये ऑटोमेटिक जो है डमी टेक्स्ट आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आप चाहते हो थोड़ा सा और बड़ा लिखने का, तो मैं एक बार अंडू करता हूँ, कंट्रोल से हिट करके, और आप यहाँ पर लिखोगे लोरेम
ऐसे। अब मैं चाहता हूँ 300 वर्ड्स में लेता है, लिख देंगे 300 वर्ड। अब देखो 300 वर्ड में लिख दिया, ठीक है। तो ये ऑटो कंप्लीट क्यों हो रहा है यहाँ तक, देखो ऑटोमेटिक, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटो कंप्लीट हो गया। ये हमारा प्रीटियर कोड फॉर्मेटर कर रहा है, इसलिए हमने जो एक्सटेंशन वो इंस्टॉल कराया था, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। इसके अंदर एक और टैग है HTML के अंदर जिसका नाम है HR टैग। बेसिकली क्या करता है HR टैग, अगर आप यहाँ पे लिखोगे HR तो इसके बीच में जो है एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देगा। मतलब HR टैग का काम होता है कि एक लाइन को ड्रा करना आपके वेब पेज के ऊपर, ठीक है। सो आगे टैग के बारे में समझते हैं। एक और टैग होता है मार्क्यू टैग, और जैसे हमने मार्क्यू लिखा था क्या कुछ आया क्या, नहीं आया। इसके बारे में बाद में समझेंगे क्योंकि एट्रीब्यूट्स है और अगला चैप्टर हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी इन सारी चीज़ों को हम कैंसिल कर दें, सिंपली सिर्फ मार्क्यू लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हे दिस इज़ मार्क्यू, ऐसे लिखते हैं हे दिस इज़ मार्क्यू टैग, ऐसे। ओके, सो अब अगर आके देखोगे तो आप यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट का एनिमेशन दिख रहा है, बेसिक सा एनिमेशन। तो आप ऐसे एनिमेशन को जो है जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टैग, बेसिक एनिमेशन दे सकते हो। तो ये कुछ टैग्स थे HTML में। एक टैग और पढ़ लेते हैं सेंटर टैग के बारे में, और ये रहा सेंटर टैग। सिंपली आप सेंटर लिखोगे, जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर में दिखाना चाहते हो तो आप वहाँ पे सिंपली लिख सकते हो सेंटर टैग, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और आप किस एलिमेंट को दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ डेवलप्ड बाय, या फिर मैं H1 से लिख देता हूँ हेडिंग से डेवलप बाय, मैं अपना नाम या फिर अपने कंपनी का नाम मैं लिख सकता हूँ ऐसे डेवलप्ड बाय, और आप अपना नाम दे दो। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपना नाम दे दो, डेवलप्ड बाय जो भी है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। ओके, इस तरीके से। सो अगर अभी आप आके देखेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे हुआ, दैट्स इट। तो ये आपका बेसिक वेब पेज है, और यहाँ पे हम H1 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड लिख दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम पहला लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, और हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा अच्छा दिखता है। सो हेलो वर्ल्ड S2 और ऐसे हमने लिखा। सो ये हमारा बेसिक वेब पेज, कैसे हमारे वेब पेज पे कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, और कुछ टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से जो है किसी भी टेक्स्ट को अपने वेब पेज पे दिखा सकते हो। ये एक सिंपल ओवरव्यू था, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट में देखते हैं, नोट्स में देखते हैं कि आगे क्या है। सो ये हमने लिखा है हेडिंग टैग है, H1 से लेकर S तक हमने देखा, पैराग्राफ देखा, सेंटर टैग देखा, BR टैग देखा। BR टैग नहीं देखा हमने। BR टैग का क्या काम है, जैसे कि मेरे पास इतने सारे कंटेंट है, जैसे कि इस पे देखो, मैं चाहता हूँ किसी इसके बीच से ब्रेक हो जाए, ब्रेक करना मैं चाहता हूँ, तो हम किसी भी कंटेंट यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट लिखे गए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा BR, और यहाँ से देखो लाइन जो है ब्रेक कर जाएगा। देखो यहाँ से ब्रेक कर गया, मतलब आपके पास बहुत सारा पैराग्राफ है और आपको बीच से ब्रेक करना है तो आप वहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, BR टैग का मतलब है ब्रेक करना। जैसे आप एक कॉपी पे लिखते हो, लाइन बाय लाइन लिखते लिखते गए और उसके नीचे से ब्रेक करना है, तो आप वहाँ पे सिंपली ब्रेक टैग दे दो, तो एक लाइन छोड़ के जो है नीचे आप लिख सकते हो। प्रोजेक्ट करने वाले हम बहुत जल्दी से एक बेसिक सा प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो इसका जो है आपको आइडिया लग जाए कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, राइट। सो नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या है। तो ये ओवरऑल हमारा जितना भी बेसिक टैग था HTML में स्टार्ट करने के लिए, वो हम सब चीज़ जो है बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है टाइपोग्राफी टैग इन HTML। टाइपोग्राफी टैग बेसिकली टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में लिखा गया है, डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, समझ लेना, वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई है। टेक्स्ट में कोई चेंजेस दिखने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली टाइपोग्राफी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को डायरेक्टली मैं कॉपी करता हूँ, और देखो टाइपोग्राफी टैग कौन कौन से आपके पास यहाँ पे देखो। बी टैग है, बी मतलब बोल्ड करना। अगर आप MS वर्ड पढ़े होंगे तो बोल्ड करते हैं हम किसी टेक्स्ट को। इटालिक करना मतलब तिरछा दिखाना हो तो उसके इसमें हम इटालिक लिखते हैं। यू मतलब अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना। एम्फासाइज एक तरीके से स्पेशल इफेक्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट आता है, वो हम अभी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड की तरह ही काम करता है। सबस्क्रिप्ट अगर आप मैथमेटिकल्स फार्मूला लिखते होंगे तो X² लिखते हो या फिर ऐसे, तो आप इस तरीके से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो के करके देखते हैं टाइपोग्राफी टैग का। सो अब यहाँ पे सिंपली हम आते हैं, एक और हम यहाँ पे लिखेंगे H2 टैग लिखेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे ये टाइपोग्राफी टैग। तो अभी अगर आप आके देखोगे यहाँ पे लिख रहा है टाइपोग्राफी टैग, बट मैं चाहता हूँ जो डेवलप्ड बाय है इसके बीच में एक लाइन आ जाए, तो मैं सिंपली लिखूँगा HR टैग, और यहाँ पे आप आके देखोगे तो देखो इसके बीच में जो है HR टैग आ गया। ये देखो टाइपोग्राफी के बीच में, मतलब इससे नीचे और थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो H2 है यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा BR टैग, और जैसे मैंने BR टैग लिखूँगा तो देखो यहाँ पे एक लाइन के बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसके आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें। सो करना ये है आपको कि आपको सिंपली यहाँ से नीचे आना है, और टाइपोग्राफी टैग में सबसे पहला लिखना है
हेलो वर्ल्ड, मैं H1 लिखता हूँ इस तरीके से, हेलो वर्ल्ड। और ये देखो अभी अगर आप आके देखो तो हेलो वर्ल्ड आपका देखो ये इतना नीचे क्यों दिख रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ PR, इसके नीचे ब्रेक आया। तो अगर मैं इसको हटा दूँ अभी, तो अभी आप देखोगे तो क्या होगा, देखो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखता है, आपको इसको बोल्ड करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पूरे टेक्स्ट को, इस पूरे जो कंटेंट है, इस कंटेंट को अभी कट कर लो, इसके पीछे लिखो बी टैग, मतलब बोल्ड करना है, और इसके बीच में जो है आप इसको ऐसा रख दो। तो देखो अब क्या होगा, वो बोल्ड नज़र आएगा। डिफ़ॉल्ट अब बोल्ड आ रहा है, बट अगर आप इसी चीज़ को अगर इफेक्ट देखना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा बी टैग और मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ऐसे हेलो वर्ल्ड। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी बोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ट दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। सिंपली मैं इसको फिर दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मुझे इटालिक दिखाना है तो मैं सिंपली आई टैग लिखूँगा और इसको भी मैं आई टैग यहाँ पे क्लोजिंग कर दूँगा इस तरीके से। और अभी अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखो इटालिक दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे अंडरलाइन करना है, सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अंडरलाइन के लिए मैं सिंपली लिखूँगा यू टैग और यहाँ पे रहा हमारा यू क्लोजिंग टैग है इस तरीके से। और अभी अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू के बीच में अंडरलाइन आ गया। अगला था हमारा एम्फासाइज। एम्फासाइज मैंने बताया था कि स्पेशल टाइप का इफेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा EM टैग। एम्फासाइज के लिए EM लिखते हैं लाइक दिस EM, और यहाँ पे जो है हम EM को इस तरीके से जो है क्लोज कर देंगे इस तरीके से EM, राइट। तो अभी आप देखोगे तो ये स्पेशल टाइप का एक इफेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, एम्फासाइज। सो ऐसे कुछ एम्फासाइज काम करता है। स्ट्रॉन्ग टैग सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिख दो स्ट्रॉन्ग STRONG ऐसे, और इसके बीच में लिख दो हे आई एम स्ट्रॉन्ग, हे आई एम स्ट्रॉन्ग ऐसे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऐसे डॉट दे दो। तो देखो हे आई एम स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है टाइपोग्राफी टैग जो है काम करते हैं। इसके नीचे मुझे और भी ब्रेक देना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ BR टैग, और जब भी हम कोई कंटेंट लिखेंगे तो इसके नीचे जो है ब्रेक होके आएगा, बट मैं ब्रेक नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। सिंपली मैं लिखूँगा HR टैग, और जैसे मैं HR लिखा देखो इसके बीच में जो है एक लाइन आ गया। सो आगे हम पढ़ते हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है HTML के अंदर। जो भी आप टैग्स पढ़ते हो वो हमेशा स्टार्टिंग टैग में लगता है। एट्रीब्यूट का काम क्या है, जो भी टैग्स है उसके फीचर्स को इन्हांसमेंट करना है। यहाँ पे लिखा गया एट्रीब्यूट आर यूज टू एनहांस द फीचर ऑफ HTML टैग, मतलब ये टैग्स की फीचर्स को बढ़ा देता है। और ये हमेशा कोर रूल क्या है, हमेशा ध्यान रखना, एट्रीब्यूट कभी भी सिंगल नहीं आता, वो हमेशा की वैल्यू पेयर्स में आते हैं। मतलब उसके पास एट्रीब्यूट नेम होगा और उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगा, और एट्रीब्यूट हमेशा जो लगता है स्टार्टिंग टैग में लगता है। यहाँ पे पढ़ लेना, देखो लिखा हुआ लोकेशंस दे ऑलवेज गो इनसाइड द ओपनिंग टैग, ठीक है, ये हमेशा टैग्स के ओपनिंग टैग में ही लगते हैं। एट्रीब्यूट का नाम होगा और उसके पास मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं, और वैल्यूज डुअल कोड के अंदर होते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, दे यूजली कम्स इन नेम वैल्यूज पेयर्ड लाइक नेम वैल्यूज़, और ये होगा एट्रीब्यूट का नेम और उसके बीच में कुछ ना कुछ उसके पास वैल्यूज़ होगा, अभी देखने वाला है। कोट्स ऑलवेज रैप द एट्रीब्यूट वैल्यू इन डबल कोट्स, इस तरीके जो भी वैल्यू होता है उसको हमेशा डबल कोट में रैप करते हैं। यहाँ पे आके देखो इसका एनाटॉमी समझो कैसे काम करता है। ये हमारा एक एंकर टैग है, अभी समझने वाले हैं। एंकर टैग मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है ये का, अब बीच वाला पार्ट छोड़ दो, यहाँ पे SRF से लेके यहाँ तक का छोड़ दो। यहाँ पे एंकर टैग है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग टैग, ये तुम्हारा है क्लोजिंग टैग। यहाँ पे देखो ओपनिंग टैग, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपनिंग टैग, और ये रहा तुम्हारा क्लोजिंग टैग, यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी रहा है, ठीक है। सो एट्रीब्यूट क्या है, इस एंकर टैग के पास एक href का नाम का एट्रीब्यूट होता है, डिफ़ॉल्ट मिलता है, अभी हम समझने वाले हैं। तो ये तुम्हारा है एट्रीब्यूट का नाम, और मैंने क्या बताया, एट्रीब्यूट हमेशा कभी भी सिंगल नहीं होता, इसके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होता है। इक्वल टू के अंदर यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे वैल्यूज़ के नाम से मार्क किया है, और यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो कि कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसलिए शोकेस कर सकते हो। तो ये आपका कंटेंट होगा जो आपके वेबसाइट पे दिखेगा, और इस तरीके से जो है आपका HTML एट्रीब्यूट काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देता हूँ H2 और यहाँ पे लिखता हूँ HTML ऐसे, HTML एट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसे एट्रीब्यूट्स। तो अभी आपको क्या दिखेगा, सिंपली आपके वेब पेज पे यहाँ पे अगर मैं आके आउटपुट दिखाऊं तो आपको सिंपली दिख रहा है HTML एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंकर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंकर टैग के लिए क्या करना होगा, A लिखोगे, एंटर हिट कर दो, तो अभी आपके वेब पेज पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंकर टैग से क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स को हम ओपन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ
क्लिक हियर टू ओपन गूगल क्रोम, ऐसे ओपन गूगल ऐसे हमने लिखा। तो अभी अगर आप आके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गूगल ओपन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पर जैसे ही क्लिक करूँ गूगल ओपन हो, तो यहाँ पे href देखो ऑटोमेटिक आ गया। href इज़ द एट्रीब्यूट, ये किसका एट्रीब्यूट है? एंकर टैग का। और यहाँ पे देखो इक्वल टू और यहाँ पे डुअल कोट लिखा गया, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं HTTPS, ऐसे HTTPS, या फिर गूगल का लिंक डायरेक्टली आप यहाँ से डाल सकते हो, कॉलन डुअल स्लैश यहाँ पे लिख दो google.com। कुछ एट्रीब्यूट है जैसे बीजी कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, और सिर्फ काम करेंगे बॉडी के अंदर है, ठीक है। और इससे रिलेटेड इसकी वैल्यू है, ये रहा एट्रीब्यूट का नाम और ये रहा इसकी वैल्यू, और इसका यूज़ कैसे लिखा हुआ ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नोट्स का, डाउनलोड करो और इसको पढ़ो कैसे क्या चीज़ें काम करती है। तो हम एक एक करके सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आता है यहाँ पे, और ये रहा हमारा बॉडी टैग। और मैंने क्या बताया, हमेशा जो एट्रीब्यूट होता है वो स्टार्टिंग टैग में लगेगा। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग टैग ऑफ द बॉडी, और हम इसी के अंदर जो है एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास? बिजी कलर। ये एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है? आपके वेब पेज को कलर को करता है। जैसे मैं लिखता हूँ बिजी लाइक दिस, बिजी कलर, और देखो इक्वल टू के अंदर वैल्यू मिलेगा। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो मैं रेड कर सकता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसको मुझे लाइव सर्वर के साथ रन करना पड़ेगा। मैं उसको कट कर दिया था, ओपन विथ लाइव सर्वर मैं करता हूँ, और देखो हमारा वेब पेज जो है रेड हो गया। हम यहाँ से जो कलर चाहे वो हम दे सकते हैं, जैसे पर्पल दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, पर्पल इस तरीके से। तो देखो अभी पर्पल दिखेगा आपको। वट एवर कलर यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज, यू कैन सिंपली टाइप द कलर नेम। लाइक मैंने पर्पल कर दिया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्लू। अगर मैं ब्लू करूँगा तो यहाँ पे देखो ब्लू हो गया। अगर मैं इसको मैं कर दूँ ग्रीन, तो ये देखो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बॉडी के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा पहला एट्रीब्यूट था बिजी कलर। इसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। यहाँ पे लिखा क्या है, यूज केसेस क्या है इसका? इससे हम बॉडी के बैकग्राउंड के कलर को जो है चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड क्या कर सकता है? बेसिकली बैकग्राउंड से हम किसी भी इमेज को लगा सकते हैं अपने बॉडी के पीछे। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं सिंपली यहाँ पे बी बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बीच में हमें एक फ़ोटो लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं,